हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है आपकी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको कराई जाएगी। सो गाइस, आज की जो क्लास अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द एरिडिएशन ऑफ पॉवर्टी। क्या है? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर एरिडिएशन ऑफ द पॉवर्टी, यानी कि इंटरनेशनल गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शंस रखे गए हैं। फर्स्ट है आपका 15 अक्टूबर, बी है आपका 12 अक्टूबर, सी है आपका 17 अक्टूबर, डी है 14 अक्टूबर। सो गाइस, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को आपका इंटरनेशनल गरीब उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसे मनाने का क्या उद्देश्य है। तो इंटरनेशनल गरीबी उन्मूलन दिवस मनाने का उद्देश्य है गरीबी के बारे में लोगों को जागरूक कराना, यानी कि और उन लोगों को सम्मान देना जो इस दुनिया में गरीबी हाल में जी रहे हैं। ठीक है, और ये दिवस जो है वो हर साल 17 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि सन 2000 यानी कि 22 की थीम क्या रखी गई है। सन 2022 का विषय क्या है? तो विषय है डिग्निटी फॉर ऑल प्रैक्टिस। क्या है आपका विषय? डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। इसका मतलब है कि व्यवहार के लिए सभी को गौरव और सम्मान प्रदान करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या कोई भी हो। ठीक है, तो ये थी आपकी सन 2022 की थीम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which Indian city has won the World Green City Award 2022? क्या है? Which Indian city has won the World Green City Award 2022? मतलब किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड सन 2022 जीता है। भारत का वो कौन सा शहर है जिसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड सन 2022 जीता है? तो आपके सामने चार ऑप्शंस रखे हैं। फर्स्ट है आपका हैदराबाद, बी है आपका इंदौर, और सी है आपका भोपाल, और डी है आपका पूना। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद ने आपका ग्रीन सिटी अवार्ड सन 2022 जीता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये अवार्ड आपका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, हैदराबाद ने 6 श्रेणियों में क्या है इस जीत को हासिल किया है। हैदराबाद ने मैक्सिको सिटी, पेरिस जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसे जीतने का रीजन क्या था। तो हैदराबाद ने पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधों को और पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के कारण इस ग्रीन सिटी अवार्ड को जीता है। ठीक है, और आपको पता है हैदराबाद क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है। ठीक है, जो हैदराबाद है उसे चार मीनार से भी बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है आपकी? मैंने बता दी, हैदराबाद ही है। अब तेलंगाना की सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है। तेलंगाना की गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन विच इंडियन लैंग्वेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in which Indian language the government of India has launched MBBS course book for the first time? क्या है क्वेश्चन? In which Indian language the government of India has launched MBBS course book for the first time? कहने का मतलब है कि भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में एमबीबीएस कोर्स की किताब लॉन्च की है। कहने का मतलब ये जो भारत सरकार है उसने पहली बार किस भारतीय भाषा में एमबीबीएस जो कोर्स कराया जाता है डॉक्टरी का, उसकी किताबें लॉन्च की है। तो आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं। फर्स्ट है आपका तमिल, बी है आपका हिंदी, सी है आपका पंजाबी और डी है आपका भोजपुरी। तो आपका राइट आंसर है हिंदी। भारत सरकार ने पहली बार हिंदी लैंग्वेज में एमबीबीएस कोर्स को लॉन्च किया है, यानी कि उसकी किताबों को लॉन्च किया है। हमारे यहाँ के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने, उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका उद्घाटन किया है। कहने का मतलब यह है
कि अब जो एमबीबीएस कोर्स कराया जाता है उसकी किताबें आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। और कहा गया है कि आगे चलकर इंजीनियरिंग का कोर्स भी आपको हिंदी की बुक्स में लाया जाएगा। और ये जो सब काम किया गया है वो नई शिक्षा नीति के अनुसार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट फ्रंट ट्रेन रैक। क्या है क्वेश्चन, विच कंपनी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट फ्रंट ट्रेन रैक। कहने का मतलब है कि किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है। भारत की वो कौन सी कंपनी है जिसने पहली बार एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है। तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है आपका वेदांत लिमिटेड, बी है आपका जिंदल एल्युमिनियम लिमिटेड, और सी है आपका हिंडलको लिमिटेड, और डी है आपका नैल्को लिमिटेड, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है, मैं आपको बता देती हूँ, सी। सी आपका राइट आंसर है। कहने का मतलब है हिंडाल्को जो है लिमिटेड आपका राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं कि हिंडाल्को लिमिटेड क्या है। हिंडाल्को लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसने एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन को विकसित किया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक क्या है। तो ये भारत की पहली ऐसी ट्रेन बनाई जा रही है जिसको ईंधन की खपत को बचाने के लिए बनाया गया है और कार्बन की जो उत्सर्जन है उसको कम किया जाएगा। कहने का मतलब ये है एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन से जो है माल ढुलाई की जाएगी आने वाले फ्यूचर में। और जिससे अभी तक हम क्या कर रहे थे, अपनी लोहे की बनी हुई ट्रेनों से माल को ढुलाई कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा अधिकतर हो रहा था। अब क्या है, उससे उसमें कम कर दिया जाएगा। तो और ये किसके द्वारा बनाई गई है, हिंडाल्को लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। और कहा गया है कि जो ये ट्रेन बनाई गई है एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन, इसकी जो जीवन काल में ये 15,000 समथिंग 14,500 टन का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करेगी। इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया है, क्योंकि जो हमारा देश है वो ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आता जा रहा है, और किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की वजह से, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन अंडर द chairmanship of which country is the fifth meeting of the International Solar Alliance being held। क्या है, under the chairmanship of which country is the fifth meeting of International Solar Alliance being held। कहने का मतलब है इंटरनेशनल सौर संगठन की पांचवी सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। जो इंटरनेशनल सौर संगठन होने वाला है उसकी जो पांचवी सभा है, जो बैठक है, वो किस किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। तो आपके सामने चार ऑप्शंस रखे गए हैं। फर्स्ट है आपका जापान, बी है आपका भारत, और सी है आपका फ्रांस, और डी है आपका नीदरलैंड। तो मैं आपको बता दूं जो आपका राइट आंसर है वो है आपका भारत। क्या है, भारत। भारत में आपके अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की पांचवी सभा भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है, ठीक है। इसमें कम से कम 109 देशों के प्रतिभागी भाग लेने वाले हैं, ठीक है। और जो ये बैठक की जा रही है इसका जो मेन मकसद है वो है कि देश में कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था और देश में अपने सुझाव साझा करने के लिए बैठक की जा रही है। कहने का मतलब ये है जो देश में बढ़ रहा है कार्बन उसको कम करने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बैठक की जा रही है, जिसकी मेजबानी यानी कि अध्यक्षता कौन कर रहा, हमारा देश भारत कर रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि Which country will host the 9th Interpol General Assembly। क्या है, which country will host the 9th Interpol General Assembly। पूछा गया आपसे कि कौन सा देश 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। क्या है क्वेश्चन, कि जो कौन सा देश है जो 90वीं यानी कि 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। तो इसमें क्या है, आपका चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका भारत, बी है आपका चाइना, सी है आपका वियतनाम, और डी है आपका तुर्की। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका,
इसका राइट आंसर है आपका भारत। भारत देश जो है वो आपका जो 90वीं इंटरपोल महासभा होने वाली है उसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस मेजबानी के बारे में। तो केंद्र जो जो ये बैठक होने वाली है वो भारत में 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। ठीक है, और कहाँ की जाएगी? नई दिल्ली में की जाएगी। नई दिल्ली में ये महासभा मेजबानी जो कर रहा है वो हमारा देश भारत कर रहा है, जिसमें 195 यानी कि 195 देशों के सदस्य जो है वो प्रतिनिधि शामिल होंगे, और हमारा देश भारत भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं जो ये 195 देश इसमें शामिल हैं, उनके साथ साथ में जो हमारा देश है वो सबसे पुराने सदस्यों में से एक रहा है। भारत जो है वो 1949 से इस संगठन में शामिल हो गया था। किस संगठन में शामिल हो गया था? ये अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, जिसकी इंटरपोल जो यानी कि जो बैठक होने वाली है उसकी मेजबानी हमारा देश भारत कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? ग्लोबल हंगर इंडेक्स सन 2022 में भारत की रैंक क्या है? क्या है क्वेश्चन के ग्लोबल हंगर इंडेक्स सन 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट है आपका 110वीं, 103 या 107 या 102। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है सी, यानी कि जो भारत है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें स्थान पर रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये एक राष्ट्रीय स्तर पर भूखमरी को व्यापक रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। कहने का मतलब यह है कि सभी देशों में जो भूखमरी है उसका स्तर यानी कि जो उसका इंडेक्स है वो किस हिसाब से चल रहा है। तो जो हमारा भारत है वो रहा है 121 देशों में से 107वें नंबर पर रहा है। ये जो इंडेक्स जारी की जाती है ये 121 देशों के रिकॉर्ड के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें हमारा देश 107वें नंबर पर रहा है। और 29.1 स्कोर के साथ में जो ये लिस्ट जारी की है उसमें हमारा देश गंभीर श्रेणी में रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में 29.1% अभी भी भूखमरी है। ठीक है, तो हमारा देश कौन से नंबर पर आ गया? 107वें नंबर पर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी प्राइम मिनिस्टर किसान समृद्धि केंद्र हैज बीन द इनऑर्गेनाइज्ड बाय द पीएम मोदी इन द कंट्री? क्या है क्वेश्चन? हाउ मैनी प्राइम मिनिस्टर किसान समृद्धि केंद्र हैज बीन द इनऑर्गेनाइज्ड बाय द पीएम मोदी इन अ कंट्री? कहने का मतलब है पीएम मोदी ने देश में कितने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया है? क्या है क्वेश्चन के पीएम मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने देश में कितने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। फर्स्ट है आपका 700 केंद्र, फिर है 600 केंद्र, 500 केंद्र या 800 केंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी 600 केंद्र। इन केंद्रों के अनुसार क्या है, किसानों को उनकी समृद्धि केंद्र के द्वारा उनको अनाज प्रोवाइड किया जाएगा। कहने का मतलब ये है जो हमारे देश के किसान हैं उनको बहुत से लाभ प्रदान किए जाएंगे, जिसके लिए 600 केंद्र बनवाए गए हैं हमारे देश में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा who has been the appointment as the chairman of the parliamentary standing committee on the chemicals and fertilizers recently? क्या है क्वेश्चन? who has been the appointment as the chairman of the parliamentary standing committee on chemicals and fertilizers recently? कहने का मतलब है किसे हाल ही में रसायन और उर्वरक संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। सबसे पहला है शशि थरूर, बी है आपका धर्मेंद्र प्रधान, सी है आपका पंकज त्रिपाठी या डी आपका पीयूष गोयल। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी कि शशि थरूर।
शशि थरूर जी को हाल ही में रसायन और उर्वरक अध्यक्ष समिति के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who has become the new Chief Justice of India? क्या है? Who has become the new Chief Justice of India? कहने का मतलब यह है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने, यानी कि कह सकते हैं कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है डी वाई चंद्रचूड़, बी है यू यू ललित, सी है आपका किरण रिजिजू और डी है आपका उर्जित पटेल। तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये भारत के 50वें नंबर के क्या हैं, न्यायाधीश चुने गए हैं, जो किसका स्थान ले रहे हैं, यू यू ललित जी का स्थान ले रहे हैं। ठीक है, सो गाइस ये थे आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चन जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी, तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको लिंक में भी, यानी कि इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।